केदार दोस्तों सुप्रभात। अभी टाइम है दिन की 11 बजे और अभी बाहर का वेदर अगर आप देखें तो बड़ा ही शानदार है। और हर किसी का सपना रहता है कि कैंप में इस तरीके से बैठें और एकदम से बाहर जब घूमें तो इस प्रकार से प्यारे से नज़ारे दिखाई दे, कैंप से प्यारे से नज़ारे दिखाई दे। और ये सौभाग्य मुझे फ्री में मिला है। और आज डेट है 25 जून और टाइम है दिन की 11 बजे। और आज केदारनाथ का वेदर बड़ा ही मज़ेदार है लेकिन बड़ा ही शांत है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि धूप के साथ साथ हल्की फुल्की बारिश भी आज हो रही है। और शांत इसलिए है कि हेलीकॉप्टर कई दिनों से नहीं चले हैं, लगभग 7 दिन हो गए हेलीकॉप्टर नहीं चले हैं। और यकीन मानिए आप कि केदारनाथ धाम में अपार शांति की अनुभूति हमें हो रही है। बिल्कुल शांत है, हमें लग रहा है हाँ यार हम बुग्याल में हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग घर जाने लगे हैं, जिसकी वजह से वही वाली फीलिंग आ रही है जब हमने यात्रा शुरू करी थी केदारनाथ में। हम जब आए थे 19 तारीख को हम केदारनाथ आए थे तो उन दिनों भी यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल था, कोई कैंप नहीं, कोई लोग नहीं। हम बस 4-5 लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि अब हम कैंप लगाएं। तब भी इसी प्रकार का माहौल शांत था। लेकिन ज़्यादातर जो शांति आ रही है वो है हेलीकॉप्टर न चलने से। और धीरे धीरे जुलाई आते आते ये जो वातावरण है, ये जो एरिया है, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर फूल वगैरह भी खिलने लगेगा। और ऊपर मेरे सुमेर पर्वत की तरफ देखें तो बादल हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वासुकी ताल की तरफ बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर मौसम थोड़ा बहुत साफ़ है भाई। और नीचे गुप्त काशी की तरफ अगर आप देखें तो हाँ यहाँ भी बढ़िया है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। बादल तो आ रहे हैं लेकिन ये बादल आएंगे शाम तक, क्योंकि मैं भले बोल तो रहा हूँ कि यहाँ पर मानसून शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का प्रकोप अभी उतना दिखाई नहीं दिया है। और अब आने वाले दिनों में शायद दिखाई दे, इसलिए यात्रा करने से बचें। और केदारनाथ का मौसम और लड़कियों का मूड भरोसा नहीं कब बदल जाए, क्योंकि जुलाई 20 तक पिछले साल की बात है अच्छा खासा मौसम था, बारिश होती थी लेकिन हल्की होती थी। लेकिन सडनली मौसम इतना बदला कि एक साथ में वो पूरा कुछ बहा ले गया। अपना रामबाड़ा पूरा बह गया था, लिंचोली, छोटी लिंचोली और हर चीज़ बह गया था। बहुत जगह टूटा भी था, बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग गुम हुए थे। तो आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि जो करता है अचानक करता है। ठीक है, फ़िलहाल मैं अपने कैंप की जिप बंद करके निकलता हूँ कैंटीन की तरफ। और आजकल नाइट ड्यूटी की वजह से मुझे सोना पड़ता है रात की, यानी कि सुबह की 4 बजे। और सुबह की 4 बजे जो सोता है वो उठता है 7 बजे, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स आ जाती हैं कि भैया आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़रा आप भी सोचिए कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपको डेली अपडेट कौन देगा, डेली यहाँ की रिपोर्ट कौन देगा। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ आजकल थोड़ा मिलने से, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होती है। फ़िलहाल चलता हूँ एक बार कैंटीन की तरफ। और ये देखेंगे लोग तो इस प्रकार से ये छोड़ देते हैं, जो कि बुरा है। और फिलहाल चलते हैं कैंटीन की तरफ। अरे उस्ताद जी क्या हाल है? अरे भाई जी बढ़िया। और कैसे? अरे वाह, कैसी है यात्रा? भाई जी बिल्कुल कमजोर हो गई। बिल्कुल कमजोर हो गई। अभी क्या बन रहा है ये अभी जीरा राइस बना रहा हूं। जीरा राइस किसी का ऑर्डर है या खुद के लिए? खुद के लिए। तो आज हम खाएंगे जीरा राइस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाहर हाईवे का हाल। आखिर क्या क्या चल रहा है हाईवे में। केदार कौनराग शान से चमक रहा है और लोग भी हाथों में डंडे लेकर निकल रहे हैं पैदल ही नीचे गौरीकुंड की तरफ। अभी है टाइम 12:29। अभी है टाइम 11:29। तो भाई लोग तो अभी तक नीचे ही जा रहे हैं, क्योंकि इनके दर्शन जल्दी हो गए। तो नीचे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे शाम के 4-5 बजे। और कुछ लोग ऊपर की साइड आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये मौसम फ़िलहाल इसी प्रकार रहे। मानसून शुरू तो होना एक सत्य है, लेकिन इतना भी ज़बरदस्त शुरू नहीं होना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचे, जान माल की हानि हो। फिलहाल मज़े लेते हैं उस्ताद साहब के। राजमा बना रखी आज राजमा बना रखी, थोड़ा दिखा लीजिए राजमा। राजमा, यह है चावल और यह वाला जीरा राइस।
और अब मोमो है, मोमो। मोमो अभी थोड़ी देर में चालू है, प्याज अच्छा। का तैयारी। और मैंने उस्ताद जी को एक बात बोली है कि बरसात के मौसम में दाल चावल पराठे वगैरह ज़्यादा लोग खाते हैं नहीं, तो मोमो फास्ट फूड पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो कैसा रहेगा। आप भी ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप क्या खाना पसंद करोगे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरे कैंप से यानी कि इस एरिया से वॉशरूम टॉयलेट कहाँ है, तो आज आपको ले चलते हैं वॉशरूम टॉयलेट की तरफ कि आखिर कितनी दूर है। तो यहाँ पर है मेरी कैंटीन, ओके। और इसके थोड़ा नीचे पे जाते 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 आप जाएंगे लगभग 50 कदम। यहाँ पर वाइट मंदिर की तरफ दिख रहा है कोई, तो यहीं पर है वॉशरूम। भाई साहब क्या हाल है। यहाँ पर है महाकाल ढाबा। ये यहाँ पर है पेड वॉशरूम, जहाँ पर कि वेस्टर्न टॉयलेट के साथ इंडियन टॉयलेट भी है जो कि आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर मिलता है 12 रुपए की गर्म पानी की बोतल, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। और ये वाला है फ्री वॉशरूम जिसका प्रयोग आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हैं 2 2 4 5 बिल्कुल निःशुल्क सेवा, यहाँ पे लिखा भी है निःशुल्क सेवा। तो अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है तो यहाँ पर जो काम करते हैं सफाई वाले उनको आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे ना भी हैं तो भी ये आपसे पैसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। अगर ये आपको बोलते हैं कि देना ही देना है तो आप उनको वो दिखा दीजिएगा जहाँ पर लिखा है निःशुल्क सेवा, ठीक है जी। आपको थोड़ा अंदर के हाल दिखा देते हैं कि साफ़ रहता है या नहीं, तो साफ़ ही है ऑलमोस्ट। और इस वाले का भी दिखा देते हैं, यह भी साफ़ है जी, बिल्कुल साफ़ है। कुंडी उंडी सब है, मेल फीमेल सब है, इसमें सब ऑलमोस्ट साफ़ ही है। लेकिन किसी भी वॉशरूम में फ्लश काम नहीं करता है, इसलिए आपको बाहर से ही जल भर के पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्लश वाला जो ऑप्शन है वो या तो यहाँ के लोकल या तो फिर बाहर के लोगों ने बीड़ी रखने के लिए तोड़ दिया है। कुछ नहीं है उसमें, देखो कुछ ना है। थोड़ा पीछे पीछे करो, हो गया ना। तो आज हम लगाएंगे मशीन को, क्योंकि कपड़े बहुत दिन होते धुले नहीं हैं हमारे भी और कुछ लोगों के भी। अभी मैं ले जा रहा हूँ कपड़े जो कि आज पूरे धुलने हैं, और आज थोड़ा बहुत धूप भी है, वरना बाद में पता चल रहा बारिश हो गई, कपड़े वैसे के वैसे रह गए। और भी हाँ भाई हाँ। कपड़े धुल चुके हैं और अब रखा है ड्रेन करने, तो ड्रेन पे ऑलमोस्ट हो गए हैं। और अब खाते हैं खाना। कपड़े धोकर अंदर आया, खाना खाने की तैयारी थी, लेकिन मुझे मिले यहाँ पर अपने बड़े भाई साहब, जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हमारे पहाड़ में, हमारे ही गांव के, हमारे ही इलाके के हम 2-4 ब्लॉगर हैं, सबको देखते हैं। और आप हैं, आपका नाम क्या है जी? पहले जी भैया, मेरा नाम नानक चंद्र है। आप कहाँ से हैं? मैं जिला संबल से आया हूँ। जिला संबल यूपी से आए हैं जिला आप? संबल यूपी से। और कैसे रहे आपके दर्शन? पहले तो ये बताइए। दर्शन करने जा रहे हैं, अभी अच्छा। दर्शन नहीं हुए, जा रहे हैं। और इनसे मैंने बातचीत करी तो ये 2014 में भी आए हैं। हाँ, जब 2014 में पहली बार आया था। हाँ, 2013 में आए होंगे आप? नहीं, 14 में। 14 में तो आपदा था शायद। नहीं, खुल गई थी रास्ता। अच्छा, खुल गया था। खुल गया था। तो कैसा रहा उस समय का तो अनुभव? इतनी यहाँ पर दुकानें भी नहीं थी। हाँ। रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था, बहुत हाँ। टूटा हुआ रास्ता था। हाँ। और ऊपर भी इतनी होटल वगैरह नहीं थे, मगर अब तो सरकार ने भी बहुत अच्छा हाँ। रहने की भी सुविधा, यहाँ पर आप लोगों की भी बहुत सुविधा। 2013 की आपदा के बाद जब आप 14 को आए तो जी। क्या क्या देखने को मिला आपको कि अलग की, मतलब कैसा था पूरा? जब तो यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं बहुत था। वीरान था। वीरान। आधे आधे होटल टूटे हुए थे, आधे आधे मकान जो थे, बहुत बड़े बड़े होटल थे, वो आधे हाँ। आधे ढह गए थे। हाँ। बहुत यहाँ पर मैंने ये भी देखा था, घोड़े हुए थे, मरे हुए थे, उनके हाथ पैर देखे थे, हाँ। हड्डियाँ देखी थी। हाँ, तो पब्लिक उस टाइम कितनी थी? उस टाइम बहुत कम थी। मैं बहुत। तो मंदिर में गया और आधा घंटे करीब मेरा अभिषेक कराया था पंडित जी ने। अब तो अंदर इतनी जाने की परमिशन नहीं है। नहीं है। अब तो और खाली जल भी नहीं चढ़ने देंगे। वो तो मुश्किल है। आप
तो अब तब बुजुर्ग ज़्यादा आते थे या यंग ज़्यादा आए थे उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम तो बहुत कम यात्रा थी। लेकिन फिर भी उनमें से यंग थे ज़्यादा या बुजुर्ग? यंग ज्यादा थे, बुजुर्ग बहुत कम थे। बुजुर्ग बहुत कम थे, लेकिन उस टाइम भी यंग का क्रेज था। हाँ, यंग का क्रेज। बाकी अच्छा लगा मिलके। और आप उत्तराखंड के ही हमारे इलाके के बहुत सारे यूट्यूबरों को देखते हैं? बहुत सारे यूट्यूबरों को देखता हूँ मैं, यहाँ का पूरा वातावरण आप हाँ। जो बहुत ही अच्छा है, ये भैया का है, ये केदार का अनुराग केदार का अनुराग, जी। इनके यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था बढ़िया है और ये रोज अपडेट बनाते हैं, हाँ। रोज ताजा ताजा हाल बताते हैं यहाँ का, किराए का, खच्चर का। और इतना ज्यादा यहाँ पर कोई महंगाई नहीं है, हाँ। बहुत सस्ता है, मगर ये तो लोग बना देते हैं कि महंगा है, महंगा है। 5 स्टार होटल की तरह आप सुविधा लेंगे तो महंगा होगा, महंगा होगा अब बिल्कुल। सही तरह से आप सुविधा लें तो महंगा नहीं है। महंगा नहीं। अब फिलहाल खाते हैं खाना। तो उस्ताद जी कर रहे हैं यहाँ पर मेरे लिए खाने की तैयारी। दही रेडी है और राजमा चावल है जी आज। तो बारिश चालू हो गई है और उस्ताद साहब आज बना रहे अपने नाखून। और देखिए भाई बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश कब तक रहेगी इसका तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा हुई तो ठंड के साथ साथ कीचड़ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा अच्छी क्वालिटी का फिलहाल चलते हैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने। अच्छे कपड़े से मतलब है जैकेट वगैरह पहनने, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और मैंने सिर्फ शर्ट में हूँ भाई। नीचे देखेंगे आप कीचड़ वीचड़ फिसलन फिर से जारी हो चुका है। और फिर भी मुझे तो लगा ये किसी का है रखा हुआ, इसलिए ये यहाँ पर प्यारा लगेगा भाई। ये जो गए होंगे ना उन्होंने इसकी जिप खराब कर ली यार। अब जब तक ये जिप वाला भाई नहीं आ जाता तब तक ये ठीक नहीं होगा। और मैनेजर साहब के कैंप की जिप भी खुला है, ये भी थोड़ा बंद करनी है। अरे वाह, बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार का हो गया है और मैं करता हूँ जिप बंद। अरे वाह वाह, अरे वाह। अभी टाइम है शाम के 4:14 और आकाश में सूर्यदेव चमक रहे हैं और मौसम फिर से साफ हो गया है। हल्की फुल्की धूप के साथ साथ मेरे सुमेर पर्वत भी दिखने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि केदारनाथ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी वहाँ से बादल आ रहे, काले काले वाले बादल, और मुझे पता है कि आधे एक घंटे में फिर से मौसम पैक्ड होने वाला है। तो ये मौसम हमें भ्रम में डाल रहा है कि आखिर मौसम चाहता क्या है। तो अभी टाइम है 6:21 और अभी मैं आ रखा हूँ 5G एरिया में। और अभी का वेदर कुछ इस प्रकार से है। केदारनाथ घाटी बहुत ही सुंदर दिख रही है और नीचे से भी मौसम अच्छा खासा है। भले आसमान में बादल लगे हैं लेकिन अभी कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है। बाकी ये देखे भाई नीचे वैली बहुत ही प्यारी दिख रही है। और आज पब्लिक मैं अभी देख रहा हूँ ना, अभी तो आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन पब्लिक बहुत कम है भाई, बहुत कम। और ये आसपास देखो आप, फूल वूल बहुत खिल गए हैं जो कि कुछ दिनों में ख़राब हो जाएंगे। ये मेरी फेवरेट जगह और मेरे फेवरेट फूल मुरझा रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये शाम होते होते ठंड भी शुरू हो जाती है। तो अब चलते हैं नीचे कैंप की तरफ। और आजकल पब्लिक तो ज़्यादा है नहीं, तो आराम से बैठकर गप्पे मारते हैं उस्ताद जी के साथ और बाकी लोगों के साथ। चलिए। और अभी उस्ताद जी बना रहे हैं यहाँ पे फ्राइड मोमो तेल में। तो भीड़ भाड़ का दिखाते हैं भाई आपको अब कि भीड़ भाड़ कितनी है बाहर। भीड़ भाड़ बहुत कम हो गई, यात्रा बहुत डाउन हो गई। मौसम ठीक है, बारिश वारिश नहीं हो रही है और आसमान बिल्कुल साफ है।
और पब्लिक तो नॉर्मल है भाई, बिल्कुल ही नॉर्मल, बहुत ही कम। यात्रा इन 2 दिनों में बहुत डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन। तो आप भी आ सकते हैं वैसे केदारनाथ, बस थोड़ा मौसम को ध्यान में रखकर आइएगा। अब ये डंडे यहाँ लगाए जाएंगे भाई, अभी और देते हैं डंडे। हेलो रात की 11:48 और बाहर हल्की फुल्की बारिश के साथ हल्की फुल्की भीड़ भाड़ है। रात के टाइम पे भी लोग सफ़र करते हैं, लेकिन ये हानिकारक है भाई। केदार का नुकसान से चमक रहे, लोग ले जा रहे पराठे हाथ में। और रात का सफ़र करने से बचें, क्योंकि लैंडस्लाइड का भरोसा नहीं कब हो जाए। रात को आपको कोई मदद भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रशासन अक्सर सोया रहता है केदारनाथ पर। इसलिए बचे रात को पैदल यात्रा करने से। और अगर केदारनाथ आ रहे हैं मानसून में तो डेली अपडेट देकर आइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हुए आइए, क्योंकि वहाँ पर मैं पल पल की खबर पल पल डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।